ऐसे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर पितृपक्ष मनाया क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। पंद्रह दिन 16 दिन जो होती है उसमें हमारे जो यहाँ रह रहे हैं वो हमें पूछे पितृ दोष क्या होता है और उससे क्या कुछ हाँ, ये आज जो है जिस घर में 4 भाई है केवल 2 दे रहा है और 2 नहीं दे रहा है, तो नियम ये कहता है परिवार के अंदर अगर कोई उनको तर्पण नहीं करता है तो वही जो है आगे चल के पितृदोष के रूप में देते हैं और सोचते हैं कि मेरे कुल खानदान में कोई ऐसा हो जो हमें तर्पण करे। जितने जी पूर्वज जो रहते हैं वो खुश होते हैं कि मेरे कुल खानदान में कोई ऐसा है, पुत्र है, पौत्र है जो तर्पण कर रहा है। वो हमें विपुल मात्रा में आशीर्वाद देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। गुरु वो होते हैं जो जीवन को जीना सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, जो हमारे अच्छे से लेके बुरे से लेके हर चीज को समझते हैं और हर पल हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम उन्हें सम्मान दें, न केवल तब जब वो जीवित है बल्कि तब भी जब उनका निधन हो चुका है। उन्हें सम्मान दे, उन्हें याद करे। इसलिए गणेश उत्सव के ठीक बाद आता है पितृपक्ष, जिसमें माता पिता को जिनका निधन हो चुका है उन्हें याद किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, और ना केवल माता पिता को बल्कि पूर्वजों को हम याद करते हैं। तो ऐसे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर पितृपक्ष मनाया क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, और नहीं मनाने से क्या होता है, पितृदोष क्या होता है। तो बस यही सारी चीजें जानने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो। जल दे रहे हैं। ओम ब्रह्मा तृप्यतामः विष्णु तृप्यतामः रुद्र तृप्यतामः। उत्तर दिशा में घूम के जो है ऋषियों को जो है तर्पण करते हैं। दोनों घुटना मोड़ के जनेऊ जो है कंठी बना के जो है किया जाता है, जिसमें 2-2 बार अंजलि भर के जो है दिया जाता है ऋषियों को। उसके बाद हमारे जितने भी पितृगण हैं, सबसे पहले इसमें भी दिशा चेंज हो जाता है, पूरा अपसव्य होके जो है दिया जाता है। जनेऊ जो है चेंज किया जाता है, अपसव्य करके जो है अपने पितृगणों को देना है। तो पहले जो है यमराज के जो को देना है, उसके साथ जो है 14 लोगों का स्मरण करना है और 3-3 अंजलि भर के जो है जल दिया जाता है। ओम यमाय तृप्यतामः यमाय तृप्यतामः यमाय तृप्यतामः धर्मराजाय तृप्यतामः धर्मराजाय तृप्यतामः धर्मराजाय मृत्युये तृप्यतामः मृत्युये तृप्यतामः मृत्युये तृप्यतामः। इस तरह से फिर जो है हमारे जितने 3 पीढ़ी जो है उनका जो है जलांजलि दिया जाता है। इस तरह से जो है जितने अपने नाना पक्ष है उनको भी दिया जाता है। नाना पक्ष के बाद जो है नानी नाना नानी मामा मामी जितना याद है अपने कुल देवता में भाई को और भाई के साथ जितने हैं वो सबको दिया जाता है। उसके बाद सबसे जो है क्षमा प्रार्थना किया जाता है कि जाने अनजाने में जितने में भी मेरे कुल पितृ हैं उनको भी जो है ये जलांजलि मैं दे रहा हूँ और यह जो है उनको प्राप्त हो। उसके बाद घूम के जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जो है प्रणाम करके उसके लिए जो है विशेष अर्घ्य पुनः जो है सव्य होके जो है किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से तर्पण दिया जाता है, अपने पूर्वजों को जल दिया जाता है। इसके आगे की भी जो विधि विधान होती है, जिस तरीके से पूजा करते हैं, वो एक पंडित से बेहतर कौन जानेगा। तो आइए बात करते हैं पंडित आनंद शर्मा से, जो हमें सारे विधि विधान के बारे में बताएंगे और हमारे जितने सवाल हैं उनके जवाब देंगे। तो पंडित जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, अभी हमने देखा कि आप तर्पण दे रहे थे, तो अलग अलग दिशा में बैठकर दे रहे थे, तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये है कि सर्वप्रथम हमने जो है देवताओं को तर्पण दिया। जो 33 कोटि देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ अन्य प्रजापति और रक्षांसी, ये सब देवता है 33 कोटि देवता, उनको तर्पण दिया है पहले।
और दूसरा तर्पण हमारे और दिए हैं, जिसमें हमारे दिव्य ऋषिगण आते हैं, उनको दिया गया। तीसरा जो है तर्पण फिर हुआ, जिसमें सप्तऋषि के साथ राजा हरिश्चंद्र है, याज्ञवल्क्य है, जनक है, ये सब ऋषियों को दिया गया। और आगे और जो तर्पण दिए हमारे यज्ञ देवता के लिए दिया गया, उसमें भी 14 लोग आते हैं यमराज के साथ, उनका तर्पण किया गया। यमराज है, उसके बाद धर्मराज है, चित्रगुप्त है, इन सब का तर्पण हमने किया। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आखिर पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई? उसके पीछे एक कहानी है। जब दानवीर कर्ण जो है शरीर छोड़ के स्वर्गलोक को गए इंद्र के पास, और इंद्र के पास जाने के बाद जो है वहां देखा गया कि उनको खाने के लिए जो है कुछ नहीं मिल रहा है, केवल सोना ही मिल रहा है। इंद्र से पूछा कि आपने जो है ये सब क्या दे रहे हो मुझे? बोले तुम जब वहां थे सोने के दान को छोड़कर हीरे जवाहरात के दान, अन्न दान की उपेक्षा की है, और इस कारण जो है तुम्हें यहाँ ये सब मिल रहा है। यहाँ तक कि तुमने पितरों के निमित्त भी जो है अन्न का दान नहीं किया है। दानवीर कर्ण बोले कि मैं तो अपने पितरों के बारे में जानता नहीं था, तो फिर वो तर्पण और दान कहाँ से करूं? तो मैं आपसे एक क्षमा चाहता हूं कि मुझे कुछ बताइए जिससे मैं ये सब कर सकूं। इंद्र कहते हैं कि तुम्हारे दान से संतुष्ट होकर मैं 16 दिन जो है आपको दे रहा हूं। भाद्र मास पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष की जो है अमावस्या तिथि तक उनको पुनः यहाँ आया, और आने के बाद जो है दया करके गरीबों के ऊपर उसने दया की, और दान करके ब्राह्मण साधु संतों को संतुष्ट किया। इस तरह से पूर्ण 16 दिन मिलने के बाद जब वहां गए, और यहीं से जो है श्राद्ध की जो है शुरुआत हुई है। इसलिए कहा जाता है अन्नदान बढ़कर कोई और नहीं है, अन्नदान ही महादान है। तो ये जो पितृपक्ष होता है, इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे पितृ लोग गुस्सा हो सकते हैं? इसमें जो है हमें जैसे बाल हो गया वो नहीं कटाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए इस पितृपक्ष के दौरान। जो है इससे जो है अशुभ कर्म होते हैं, और इसी कारण जो है अगर ये सब कर रहे हैं तो हमारे पितृ देवता जो है असंतुष्ट हो जाते हैं। और बाल के अलावा और कुछ ऐसा? और बहुत सी चीजें हैं। हाँ, अगर हम उसका स्मरण अगर नहीं करते हैं पितृ देवता का, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये 15 दिन 16 दिन जो होती है उसमें हमारे जो यहाँ रह रहे हैं वो हमें पूछे, हम और आते हैं हमारे पास ये सूक्ष्म रूप से, और हमारे घर में आके जो है बैठ जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, और देते हैं और सोचते हैं कि मेरे कुल खानदान में कोई ऐसा हो जो हमें तर्पण करे। और इस पक्ष के दरमियान क्या सारी चीजें हमें करनी चाहिए जिससे वो खुश हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है? इस के लिए जो है हमें बहुत सुंदर बात पूछे हो। तर्पण सबसे मुख्य चीज है। तर्पण करने से हमारे जितने जी पूर्वज जो रहते हैं वो खुश होते हैं कि मेरे कुल खानदान में कोई ऐसा है, पुत्र है, पौत्र है जो तर्पण कर रहा है। वो हमें विपुल मात्रा में आशीर्वाद देते हैं। आयु हो गया, यश हो गया, कीर्ति हो गया, धन हो गया, और पशुधन, ये सब जो है हमको देके चले जाते हैं, और साथ ही हमें जो भी चीज चाहिए वह सब दे जाते हैं। अच्छा। हाँ, तर्पण तो हमने समझ लिया। हाँ। और श्राद्ध और पिंडदान क्या होता है, और गया श्राद्ध क्या होता है? गया श्राद्ध के बाद क्या तर्पण दिया जाता है? गया श्राद्ध के लिए जो है हर पितृगण चाहते हैं कि मेरा गया श्राद्ध हो। अच्छा। उससे अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। उसके बाद उस कुल खानदान में कोई उसको तर्पण दे या ना दे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा। और पिंडदान जब हम करते हैं तो उस समय सर्वप्रथम जब पिंडदान जब दिया गया, जैसे निमि ने जैसे जब पिंडदान जब किए हैं देवताओं को, जब
नहीं पचा सके तो अग्निदेव का आवाहन किए। अग्निदेव जो है सर्वप्रथम हमारे जो देते हैं वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है पितर, पिंड के रूप में हम पितर को देते हैं। जो आपने अभी देखा कि हमने ऊपर से तर्पण करके आके जो है सर्वप्रथम जो है होम दिए और होम दिए हैं, तो ये सब अग्नि देवता को जाता है। अग्नि देवता ही ऐसे हैं जो हमारे सब कुछ पचा जाते हैं। अगर अग्नि देवता ना रहे तो अपाच्य हो जाता है। वही चीज देवताओं को भी हुआ। और उसके बाद जो पिंड रखा जाता है वो जो हमारे पितृगणों को दिया जाता है। पितृगण जो है पिंड जो रखते हैं वो पितृगणों को मिलता है और उसी को जो है वायु स्वरूप में जो है सूक्ष्म रूप में जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। गया श्राद्ध कहाँ जाके करवाना पड़ता है? गया श्राद्ध जो है गया में ही जाके कराना पड़ता है। और उसके और भी जगह है, जैसे ब्रह्म कपाली है ना, ये भी कराना पड़ता है। अब मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि पितृ दोष क्या होता है और उससे क्या कुछ हाँ, ये प्रभाव बहुत पड़ता है? अच्छा प्रभाव किए। ये ज्योतिष तो कुछ और ही कहता है, लेकिन मैं जो सनातन धर्म के हिसाब से जो है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। गया श्राद्ध अपना जो पितृदोष जो है, जैसे हमने तर्पण नहीं करते। आज जो है जिस घर में 4 भाई है केवल 2 दे रहा है और 2 नहीं दे रहा है, तो नियम ये कहता है परिवार के अंदर अगर कोई उनको तर्पण नहीं करता है तो वही जो है आगे चल के पितृदोष के रूप में होता है। किसी का क्रियाकलाप जो है अच्छा नहीं होता है। जो 13 दिन का जो है क्रिया होती है वो अच्छा नहीं होती है। साथ में जो है वार्षिक श्राद्ध है, ये सब अगर नहीं होता है तब जो ये उसके कुल में खानदान में पितृदोष आती है। यानी ये सच है कि पितृदोष लगता है। अगर अपने पितरों का स्मरण नहीं करेंगे, तो सीधा आ रहा है कि पितरों का स्मरण नहीं करेंगे तो दोष लगेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, वही पितृदोष है। तो ये तो हो गया हमारा वार्तालाप और मैं आशा करती हूँ कि आपने भी पितृपक्ष को अच्छे से समझ लिया होगा और आपके भी सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। लेकिन अभी भी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो स्क्रीन पे पंडित आनंद शर्मा का नंबर चल रहा है, तो आप उस पे डायल करके अपने सारे सवालों के जवाब जान सकते हैं और हमें भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम भी आपको बता देंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे।